कर लिए जाएं। भाई रचना जी, आप जब तक 2-3 स्टॉक्स टटोल लो, हम रिटेल को बड़ा इंटरेस्ट रहता है किसी यस बैंक पे, इवन किसी आरबीएल बैंक पे या किसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। सिर्फ बैंक्स में छोटे मझोले की बात कर रहा हूं। इनमें से कहीं ट्रेडवेड का समीकरण ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप बताना, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स वाले में जैसे आप मेंशन कर रहे थे आशीष, तो यस बैंक के साथ ही शुरुआत करेंगे। यस बैंक के केस में मुनाफा आया 454 करोड़ के आसपास का बढ़त देखने को मिली है। अच्छा, इनके लिए लो प्रोविजन और टैक्स राइट बैक का फायदा मिला है। ब्याज से आय में करीब 2% प्लस की ग्रोथ है, 2153 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन मार्जिन फ्लैट है, 2.4% पर आए हैं, जो 9 क्वार्टर के लो पर पिछले क्वार्टर में थे वहीं पर फंसे हुए हैं मार्जिन। 12 क्वार्टर हाई पर राइट ऑफ्स हैं, जिसके चलते एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। तो अब एसेट क्वालिटी में आप देखिए 2% का ग्रॉस एनपीए 1.6% पर आया, नेट एनपीए जो 0.9% था वो घटा है, आधे % के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। कासा में क्वार्टरली बेसिस पर नियरली 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डिसबर्समेंट 24% बढ़ा है इस पर्टिकुलर साल ईयर ऑन ईयर, और एडवांसेस अगर आप ध्यान देंगे ये 4 क्वार्टर हाई पर है, एनुअलाइज बेसिस पर 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आइए आरबीएल बैंक के नंबर्स पर। आरबीएल बैंक के केस में मुनाफा 30% बढ़कर आया, 352 करोड़ 320 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय में 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, ये नियरली 1600 करोड़ के आसपास आता हुआ फिगर है। मार्जिन 5.45% पर आए हैं। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए में अगर आप गौर करें इंप्रूवमेंट है, 2.65% पर है वर्सेस 3%, और नेट एनपीए भी 0.74% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट्स स्टिकियर हैं, एक्सपेक्ट एनआईएम टू बी इन द सेम रेंज, ये कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में साफ कहा है। सेकेंड हाफ में शायद ये पिकअप होते हुए दिखाई देंगे, Q1 में पिकअप का आसार नहीं है FY25 के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट मुनाफा 9% घटा है, 724 करोड़ पर आता हुआ। ब्याज से आए 24% लेकिन बड़ी है, यह आंकड़ा है 4468 करोड़ के आसपास। ग्रॉस एनपीए के केस में इंप्रूवमेंट है, 1.88% का ये नंबर है वर्सेस 2%। नेट एनपीए भी 0.6% के आसपास आता हुआ। FY25 के लिए कंपनी कह रही है, और इनका गाइडेंस ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है वैसे, कि 22 से 23% तक की ग्रोथ ही देखने को मिलेगी लोन्स में। डिपॉजिट ग्रोथ 28 से 30% रहेगा, ये फिलहाल कंपनी की तरफ से बयान भी आए हैं। ये हो गया भाई। अच्छा, इन तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स। रचना जी, क्या करा जाए? यस बैंक बहुत चर्चा में था, मुनाफा बहुत जंप कर गया, पर वो प्रोविजंस लोअर है, अदर इनकम बड़ी है, टैक्स राइट बैक्स हैं। वैसे यस बैंक कुछ नंबर्स को देख के लग रहा है इसको तैयार किया जा रहा है ना? तो ये वो होना है। देखिए एक्चुअली एक बात बताऊं मैं, ये तो होना ही है, और इसका सबसे बड़ा फायदा एक्चुअली होगा एसबीआई को, क्योंकि 10 रुपए वाला माल जो है उनका वो 26-27 रुपए हो चुका है। तो वो इस साल में उनको बहुत बड़ा एक लॉटरी लगने वाला है। ये एक और रीजन है कि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा एसबीआई पे भी ध्यान रखें आप। यस बैंक तो खैर, अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से ड्रेस्ड अप हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। प्राइमा फेसिंग मुझे नंबर अच्छे लग रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा है तो सही, लेकिन यहाँ बॉटम तो बन चुका है यस बैंक में। और अब देखते हैं किस तरीके आज मार्केट का रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अपने हाई से करेक्ट भी हो चुका है ये स्टॉक अपने हाई से। इसमें दिक्कत एक ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिटेल है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग मतलब इनके बाद रिटेल की है, वो दिक्कत है थोड़ी सी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।